Hello students, welcome to our channel NCERT Learning। बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 साइंस का 6 चैप्टर दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पढ़ने वाले हैं। मैटर के शेप, साइज और स्टेट्स में चेंजेस आना, इसको हम लोग फिजिकल चेंजेस कह सकते हैं स्टूडेंट्स। और मैटर की प्रॉपर्टी में चेंजेस आना, मैटर के प्रॉपर्टी में बदलाव आना, इसको हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं स्टूडेंट्स। एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। प्रत्येक दिन आपको अपने आसपास में बहुत सारे चेंजेस दिखते हैं। दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सबस्टांसेस। इन चेंजेस में एक या एक से अधिक सबस्टांसेस इन्वॉल्व होते हैं यानी शामिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, योर मदर में आस्क यू टू डिजॉल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। एग्जाम्पल के लिए, आपकी माँ आपको पानी में शुगर मिलाने को कहती है कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए। मेकिंग अ शुगर सोल्यूशन इज़ अ चेंज। शुगर सोल्यूशन बनाना भी एक प्रकार का चेंज है स्टूडेंट्स। सिमिलरली, सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज़ अ चेंज। मिल्क से कर्ड का बनना, मिल्क से दही जमाना, ये भी एक प्रकार का चेंज है, क्योंकि मिल्क और दही अलग अलग चीज़ें होती है स्टूडेंट्स। मिल्क चेंज हो जाता है किसमें? कर्ड में। समटाइम्स मिल्क बिकम्स सोर। कभी कभी दूध खट्टे हो जाते हैं स्टूडेंट्स। सोरिंग ऑफ मिल्क इज़ अ चेंज। दूध का खट्टा होना भी एक प्रकार का चेंज है। स्ट्रेच्ड रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ चेंज। खिंचा हुआ रबर बैंड भी एक प्रकार के चेंज को शो करता है स्टूडेंट्स। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू। आपको 10 ऐसे चेंजेस का लिस्ट बनाना है जिसको अपने अपने आस पड़ोस में नोटिस किया है। इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज़। इस चैप्टर में हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ को भी करके देखेंगे एंड स्टडी द नेचर ऑफ दी चेंजेस। और वहाँ पर जो भी चेंजेस होंगे उन सब के नेचर को भी हम लोग स्टडी करेंगे। ब्रॉडली दी चेंजेस आर ऑफ टू काइंड्स, फिजिकल एंड केमिकल। मुख्यतः ये चेंजेस दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल चेंजेस के बारे में। एक्टिविटी 6.1 से इसको समझते हैं। कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस। एक पेपर को हमें 4 वर्गाकार टुकड़ों में काट लेना है स्टूडेंट्स। स्क्वायर पीसेस में काटना है, 4 पीसेस में। कट ईच स्क्वायर पीसेस फर्दर इंटू 4 स्क्वायर पीसेस। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, जो 4 पीस हमने पहले से काट के रखा है, अब हर एक पीस को फिर से 4 पीसेस में काटना है, 4 स्क्वायर पीसेस में काटना है। Lay these pieces on the floor or a table so that the pieces acquire the shape of the original piece of paper। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, जो हमने पीसेस स्क्वायर पीसेस काट के रखा है उस सब को फर्श पे या फिर टेबल पे इस तरीके से रखना है कि वो ओरिजिनल पेज की तरह दिखे। देखिए स्टूडेंट्स, फिगर 6.1 में हम आपको दिखाते हैं किस तरीके। देखिए हमारे पास सबसे पहले एक कंप्लीट पेज, इस साइज़ का पेज होगा, इस शेप में। फिर उसको हमें 4 पीस में काटना है, 4 स्क्वायर पीसेस में। अब फिर हर एक पीसेस को हमें 4 टुकड़ों में फिर से 4 स्क्वायर पीसेस में काट देना है। और फिर इन टुकड़ों को देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से फर्श या फिर टेबल पे रखा गया है जिससे कि ये कंप्लीट पेज की तरह दिख रहा है। पहले जैसा नॉर्मल ओरिजिनल पेज था उसके जैसा दिख रहा है, उसके शेप में आ गया है। ऑब्वियसली यू कैन नॉट ज्वाइन दीज पीसेस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस। ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स, इन पीसेस को जोड़ करके हम ओरिजिनल पीस तो नहीं बना सकते। बट इज़ देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर। लेकिन क्या पेपर की प्रॉपर्टी में कोई चेंज आया है? एक्टिविटी 6.2 देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। कलेक्ट द चॉक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर नियर द ब्लैक बोर्ड इन योर क्लासरूम। आपके क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड के आस पड़ोस में बहुत सारे चॉक के डस्ट गिरे होते हैं, उसको क्या करना है स्टूडेंट्स? कलेक्ट करना है। या फिर क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू डस्ट। या फिर क्या करना है स्टूडेंट्स, चॉक के छोटे से पीस को क्रश करना है यानी पीस देना है, टुकड़ा टुकड़ा कर देना है, डस्ट बनाना है स्टूडेंट्स। एड अ लिटल वाटर टू द डस्ट टू मेक अ पेस्ट। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, जो डस्ट हमने बनाया था, चॉक का जो डस्ट हमने तैयार किया था, उसमें क्या करना है, थोड़ा सा पानी मिलाना है और फिर उसका पेस्ट बनाना है।
रोल इट इनटू द शेप ऑफ अ पीस ऑफ चॉक। अभी क्या करना है स्टूडेंट्स, उसको रोल करना है, घुमाते रहना है और चॉक का जो पीसेस होता है उसके शेप में उसको ला देना है। लेट इट ड्राई, अब उसको क्या करना है स्टूडेंट्स, सूखने देना है। डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट, क्या आपको डस्ट से पुनः चॉक प्राप्त हो गए। एक्टिविटी 6.3 में देखिए स्टूडेंट्स, टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर। क्या करना है स्टूडेंट्स, कुछ आइस लेने हमें या फिर ग्लास में या फिर प्लास्टिक टम्बलर में। मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, टम्बलर को हम लोग सन यानी कि धूप में रख देंगे और आइस का कुछ पोर्शन हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, पिघलाना है। यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, अभी आपके पास आइस और वाटर का मिक्सचर है स्टूडेंट्स। नाउ प्लेस द टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर, आइस प्लस कॉमन सॉल्ट। अब टम्बलर को हमें फ्रीजिंग मिक्सचर में रख देना है स्टूडेंट्स। देखिए फ्रीजिंग मिक्सचर किसको कहते हैं, आइस जिसमें आइस मिला हो और प्लस में नमक मिला हो तो उसको हम लोग फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन, क्या जो वाटर पिघला हुआ था फिर से वो बर्फ़ बन गया यानी कि सॉलिड शेप में आ गया। एक्टिविटी 6.4, बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, कुछ पानी को हमें कंटेनर में गर्म करना है, उबालना है। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, क्या आपको वाटर के सरफेस से वाष्प यानी कि स्टीम दिखाई देता है। होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, एक पैन लेना है और उसको पैन को उल्टा करके थोड़ा सा ऊपर यानी कि पानी जहाँ उबल रहा है उससे थोड़ा ऊपर रखना है, उस पैन को स्टीम के ऊपर रखना है स्टूडेंट्स। जहाँ पे स्टीम दिख रहा है हमें वाष्प दिख रहा है वहाँ पे हमें उसके जस्ट ऊपर में हमें वो इन्वर्टेड पैन रखना है। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन, अभी क्या करना है स्टूडेंट्स, जो इनर सरफेस था पैन का उसको हमें देखना है। डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर, क्या आपको पानी की बूंद वहाँ दिखाई देती है। एक्टिविटी 6.5, कॉशन। देखिए स्टूडेंट्स हमें सावधान होना है। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ फ्लेम, जब भी हम लोग फ्लेम को हैंडल कर रहे हो उस समय हमें सावधान रहना चाहिए, सावधान रहना होगा स्टूडेंट्स। होल्ड अ यूज्ड हैक्सॉ ब्लेड विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स, इस्तेमाल किया हुआ लोहे की आरी का जो ब्लेड होता है स्टूडेंट्स उसको हमें चिमटा से होल्ड करना है, पकड़ना है। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑन द फ्लेम ऑफ अ गैस स्टोव, गैस स्टोव के फ्लेम के ऊपर हमें उस ब्लेड का दूसरा वाला एंड रखना है। एक एंड पर तो हमने पकड़ा हुआ है स्टूडेंट्स और दूसरा एंड क्या करना है, फ्लेम के ऊपर रखना है। वेट फॉर अ फ्यू मिनट, अभी हमें कुछ मिनट के लिए रुक जाना है स्टूडेंट्स। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज, क्या ब्लेड के टिप का कलर चेंज होता है। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, फ्लेम से ब्लेड को हटा लेना है। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद ब्लेड के टिप को फिर से हमें ऑब्जर्व करना है। डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर, क्या इसका पहले वाला रंग वापस आ जाता है। इन एक्टिविटी 6.1 and 6.2 above, you saw that paper and a piece of chalk underwent changes in size. एक्टिविटी 6.1 एंड 6.2 में आपने देखा कि पेपर और चॉक के साइज में चेंजेस आ जाता है। इन एक्टिविटीज़ 6.3 एंड 6.4, वाटर चेंज्ड इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम गैस टू लिक्विड। एक्टिविटी 6.3 और 6.4 में वाटर के स्टेट्स में चेंजेस आ जाता है, ठोस से यानी सॉलिड से लिक्विड में या फिर गैस से लिक्विड में। इन एक्टिविटी 6.5 द हैक्सॉ ब्लेड चेंज्ड कलर ऑन हीटिंग, एक्टिविटी 6.5 में आरी के ब्लेड का कलर चेंज हो जाता है जब गर्म करते हैं, उसको हीट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सच as shape, size, color and state of a substance are called its physical property.
सबस्टांसेस का साइज, शेप, कलर और स्टेट्स जैसे प्रॉपर्टी उसके फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाते हैं। A change in which a substance undergoes a change in its physical property is called a physical change। ऐसा चेंज जिसमें किसी सबस्टांस के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाता है उसे फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे वाटर का आइस में चेंज होना, इसमें सिर्फ वाटर का स्टेट चेंज होता है, ना कि प्रॉपर्टी, क्योंकि जब आइस को फिर से लिक्विड फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसका टेस्ट वही रहता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो याद रखना स्टूडेंट्स, फिजिकल चेंज में सिर्फ सबस्टांस का कलर, साइज, शेप और स्टेट्स चेंज होता है, ना कि प्रॉपर्टी। A physical change is generally reversible। फिजिकल चेंज जनरली रिवर्सिबल होता है स्टूडेंट्स, यानी कि उसको रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि आइस को हम लोग क्या करते हैं, वाटर बना सकते हैं, और फिर वाटर को हम लोग आइस बना सकते हैं, या फिर वाटर वेपर को हम लोग लिक्विड फॉर्म में कर सकते हैं, और लिक्विड वाटर को हम लोग वाटर वेपर बना सकते हैं। तो ये सब फिजिकल चेंज है, इसको हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले सकते हैं और दूसरे स्टेट से पहले वाले स्टेट्स में ला सकते हैं। इन सच अ चेंज नो न्यू सबस्टांस इज फॉर्म्ड। इस टाइप के चेंज में कोई भी नया सबस्टांस नहीं बनता है स्टूडेंट्स। लेट अस नाउ कंसीडर द अदर काइंड ऑफ चेंज। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरे टाइप का चेंज स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग अगले वीडियोज़ में पढ़ेंगे।